हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नोट्स। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 17 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कियंतः शिरस्यम अध्याय। ठीक है, यहाँ से हमारा रोग चतुष्क स्टार्ट हो रहा है। रोग चतुष्क में हम चैप्टर 17, 18, 19, 20 इन चैप्टर्स में हम सिर्फ रोग के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रोगों के बारे में, डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको रेफरेंस के तौर पे याद रखना है कि इस चैप्टर में उत्तम अंग शिर की परिभाषा का वर्णन है। जो हमारा शिर है वो उत्तम अंग कहा जाता है और उसकी परिभाषा का वर्णन चैप्टर 17 में मिलता है। मधुमेह की संप्राप्ति हमें चैप्टर 17 में मिलती है। ओज का वर्णन चरक सूत्र में सर्वप्रथम चैप्टर 17 में आया है। 18 प्रकार के क्षय हम इस चैप्टर में देखेंगे, 7 प्रमेय पीड़िकाएं हम इस चैप्टर में देखेंगे और दोषों की गतियां 11 हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से 6 प्रश्न पूछे हैं। इस चैप्टर में अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से 6 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्यों के सिर में कितने रोग होते हैं। मनुष्यों के सिर में कितने रोग होते हैं? तो आत्रेय पुनर्वसु ने आंसर दिया 5, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। फिर अग्निवेश ने पूछा दूसरा प्रश्न, हृदय में कितने रोग हैं? तो आत्रेय पुनर्वसु ने उत्तर दिया 5, यही सेम। ठीक है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आया कि वात, पित्त, कफ के अलग अलग द्वंद्व, सन्निपातज 6 स्थान वृद्धि में होने वाले रोग। तो ये 62 रोग होते हैं, 62 प्रकार से होते हैं दोष भेद विकल्प। उसके बाद चौथा प्रश्न, वात आदि दोष और धातुओं के क्षय कितने प्रकार के होते हैं? तो 18 प्रकार के क्षय होते हैं। पांचवा प्रश्न, पीड़िकाएं कितने होती हैं? मधुमेह पीड़िकाएं 7 होती हैं और वात आदि दोषों की गतियां 3 प्रकार की गतियां होती है, कुल मिलाकर 11 गतियां होती है दोषों की। ये 6 प्रश्न अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से पूछे और उन्होंने इन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर शिर की परिभाषा आती है। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर शिर की परिभाषा आती है, प्राणा प्राणभृताम यत्र शिता सर्वे इंद्रियाणि च। मतलब शरीर का ऐसा अव्यय, ऐसा ऑर्गन जहाँ पर प्राणियों के प्राण और सारी इंद्रियां आश्रित होती हैं। मतलब सभी प्राणियों के जहाँ प्राण आश्रित होते हैं, सारी इंद्रियां आश्रित होती है, वो सबसे उत्तम अंग होता है हमारा शिर। उसके बाद यहाँ से हम शिरोरोग का वर्णन करते हैं। शिरोरोग के जो निदान है, निदान मतलब होता है कारण, क्या चीज़ों से शिरोरोग हो जाता है। तो सबसे पहले वेगों को रोकना, दिन में सोना, रात में जागना, मद पदार्थों के सेवन से, शीत अम्बु सेवनाथ मतलब शीतल जल के सेवन से, प्रागवात, अतिमेथुनाथ। प्रागवात मतलब होता है पूर्वी दिशा की वायु। पूर्वी दिशा की वायु मतलब पूर्व दिशा से जो वायु बहती है उसे प्रागवात, उसके सेवन से। अतिमेथुनाथ, अतिमेथुन से। उच्चैर भाष्या, जोर जोर से बात करने से। अवश्यात मतलब होता है ओस के सेवन से। ठीक है, अब इन सब के सेवन से क्या होगा, इसकी संप्राप्ति, इन सब के सेवन से जो दोष हैं वो प्रकोपित हो जाएंगे, फिर वो जाकर रक्त को दूषित करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, शिरोरोग में दूष्य क्या होता है, रक्त होता है। उसके बाद ये अनेक लक्षणों युक्त शिरोरोग की उत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले आता है वातज शिरोरोग। वातज शिरोरोग के कारण सब वात वाले कारण आएंगे। बहुत ऊंचा बोलना, बहुत अधिक बोलना, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है कोई, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, रात में जागना, शीतल वायु स्पर्श, अति मैथुन, वेग रोकना, उपवास, ये सारे रीजंस हैं। इन सब से वात बढ़ जाएगा। जब वात बढ़ेगा तो वो शिरोगत धमनियों को जाकर कुपित करेगा और इससे वातज शिरोरोग की उत्पत्ति होगी। इसमें लक्षण क्या मिलता है, शंख प्रदेश में सुई चुभने से पीड़ा होगी। वात का मेन लक्षण होता है सुई चुभने से पीड़ा। तो शंख प्रदेश में सुई चुभने से पीड़ा, गर्दन के पीछे टूटने से पीड़ा। वेद्यते स्वनतः श्रोत्रे, इसका मतलब होता है दोनों कानों में आवाज़ें सुनाई देगी। घूर्णतीव शिरः, घूर्णतीव शिरः मतलब कि सर घूमने लगेगा, मतलब चक्कर आएंगे पेशेंट को। ठीक है, स्फुर्यति शिराजालम मतलब जो सर है, सर की जो सिराएं हैं
वो सब फड़कने लगेगी। फड़कना मतलब ऐसे अगर तुमने देखा होगा कि कभी कभी हेडेक होता है तो पेशेंट अपने सर को पकड़ लेता है कि मेरा सर हिल रहा है, ठीक है, तो उस टाइप का सेंसेशन होता है। मतलब ऐसा फील होता है कि जो सर में जितनी भी सिराएं हैं ना वो फड़क रही हैं, हिल रही हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्निग्धो उष्णम उपेक्षित। स्निग्ध और उष्ण चीज़ों से जो वातज शिरोरोग होता है उसमें शांति मिलती है, ठीक है। स्निग्ध और उष्ण वात के ऑपोजिट गुण है, इनसे पेशेंट को अच्छा फील होगा, शांति फील होगी दर्द में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पित्तज शिरोरोग। इसमें कटु, अम्ल, लवण, क्षार, कटु रस, अम्ल रस, लवण रस, इन सब के अधिक सेवन से, क्षार के अधिक सेवन से, मद्यपान करने से, क्रोध, आतप, अनिले, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, धूप धूप का सेवन करना और अग्नि का सेवन करना नहीं, इनसे पित्त दूषित हो जाता है और फिर पित्तज शिरोरोग की उत्पत्ति होती है। इसके लक्षण में दहते रुज्यते, इसमें पेशेंट को पेन के साथ साथ दाह भी होगी, जलन भी होगी। शीतम शुष्यते, ठंडी ठंडी चीज़ों से पेशेंट को अच्छा फील होगा क्योंकि पित्तज शिरोरोग है। दहते चक्षुषी, आंखों में जलन फील होगी, दाह होगी। तृष्णा, प्यास लगेगी। भ्रम, चक्कर से आएंगे। और स्वेदश्च मतलब ज़्यादा पसीना आएगा। उसके बाद आता है कफज शिरोरोग। अब इसका कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से सुखे स्वप्न सुखे गुरुर स्निग्धा अति भोजने। आज से सुखे मतलब ऐसे लोग जिन्हें बैठना बहुत पसंद है, एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, फिर सोते रहेंगे, गुरु चीज़ों का सेवन करेंगे मतलब भारी पदार्थों का सेवन करेंगे, स्निग्ध पदार्थों का सेवन करेंगे। और अति भोजन मतलब ज़्यादा खाना खाएंगे, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इनसे कफ दूषित होता है। अब इसमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे हमें? मंद रुजम, पेशेंट को धीरे धीरे मंद मंद पेन होगा, ठीक है, मतलब स्लो स्लो पेन होगा। उसके बाद स्थिमित्य भारिकम, मतलब ऐसा लगेगा कि सर पे किसी ने कुछ भारी सा रख दिया है, गीला कपड़ा, गीला चमड़ा भारी सा सर पे किसी ने रख दिया है, तो इतना हैवी हैवी फील होगा। तंद्रा, आलस और अरुचि, ये सब बेसिक कफ के लक्षण है। उसके बाद सन्निपातज मतलब जो तीनों दोषों से हो, तो तीनों दोषों से होगा और इसमें तीनों दोषों के लक्षण भी मिलेंगे। वातज, शूलम, भ्रम, कंपन। वात की वजह से शूल, भ्रम और कंपन होगा, दर्द होगा, चक्कर आएंगे, कंपन होगा। पित्त की वजह से दाह होगी, मद होगा और तृष्णा होगा। और कफ की वजह से गुरुता होगी, मतलब भारीपन फील होगा और तंद्रा होगा। उसके बाद क्रमित शिरोरोग इम्पॉर्टेंट है। क्रमित शिरोरोग में इसकी निदान क्या है कि तिल, दूध, गुड़, इन सबको या इन सबसे बने पदार्थों का अधिक सेवन करने से, ठीक है। क्लेदो, स्रक, कफ, मासाना, इसका मतलब होता है सड़ी गली चीज़ें खाने से, मतलब जो चीज़ें खराब हो गई है, सड़ गई हैं, गल गई हैं, उस टाइप का मांस, उस टाइप की चीज़ें अगर कोई खा रहा है तो इन सब से क्या होगा? रक्त, कफ और मांस में क्लेद उत्पन्न होगा, मतलब रक्त धातु में, कफ दोष में और मांस में क्लेद की उत्पत्ति होगी। उसके बाद एक आता है पाप कर्मणा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रमित शिरोरोग का कारण आचार्य चरक ने पाप कर्मों को भी बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पाप कर्म है वो किस किस का निदान होते हैं? तो 5 डिसीजेस हमको याद रखनी है। एक होता है उन्माद, उदर रोग, शिवित्र, ठीक है, ये भी एक स्किन डिसऑर्डर है। क्रमित शिरोरोग जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक लास्ट होता है कुष्ठ, ठीक है। तो ये 5 डिसीजेस हैं जिनके निदान में, जिनके कारण में आचार्य चरक ने हमें पाप कर्म बताया। मतलब अगर पाप कर्म करोगे तो उन्माद होगा, उदर रोग होगा, शिवित्र होगा, क्रमित शिरोरोग जो अभी हमने देखा, और कुष्ठ होगा। तो ये 5 रोग होते हैं। अब इससे क्या लक्षण मिलेंगे? कहीं पर भी अगर कोई क्रमिज डिसीज़ का भेद है, कोई भी रोग है उसका भेद अगर क्रमिज है, तो इसमें हमेशा लक्षणों में याद रखना, अगर कुछ याद नहीं आए तो वात के लक्षण प्लस कंडू डाल देना, ठीक है। तो वात के लक्षण और कंडू डाल दो, सूजन, दुर्गंध, ये सब क्रमिज के लक्षण होते हैं। उसके बाद शिरोरोग हमारा खत्म हो गया। अब हम हृदय रोग पे आते हैं। वातज हृदय रोग के कारण शोक, उपवास, अति व्यायाम, वायु, इन सब से क्या होगा? वायु बढ़ जाएगी। इसमें क्या लक्षण मिलते हैं?
वेपथु वेष्टनम, वेपथु वेष्टनम मतलब कि टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाएगी। स्तंभन मतलब बढ़ जाएगी, फिर कभी कभी रुकी हुई भी फील होगी कि रुक गई है धड़कनें। प्रमोह, प्रमोह मतलब चक्कर आना, शून्यता, खालीपन फील होगा शरीर में। और जीर्णे च अत्य अर्थ वेदना, ठीक है, इसका मतलब होता है कि भोजन पच जाने पर अधिक वेदना होगी। मतलब खाना खाया तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को, खाना पच जाने के मतलब खाना पच जाने के बाद मतलब कि खाना खाया उसके 3-4 घंटे बाद पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, ज़्यादा सीवियरिटी से सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो भोजन पच जाने पर अधिक वेदना होगी। उसके बाद पित्तज हृदय रोग में उष्ण अम्ल लवण रस के अधिक सेवन से, क्षार पदार्थ के सेवन से, अति मद्यपान, अति क्रोध, धूप लगना बहुत बेसिक है कारण। इसमें क्या लक्षण मिलेंगे? हृदय दाह, तिक्तता। हृदय दाह तिक्तता मतलब कि हृदय में दाह होगी, जलन होगी और जो मुंह का टेस्ट है वो तिक्त रहेगा, ठीक है, मतलब तीखा तीखा सा टेस्ट रहेगा मुंह का। उसके बाद तिक्त अम्लोद्गारणम, इसका मतलब कि उल्टी जैसा फील होगा, डकारें आएंगी और वो कैसे रस वाली आएंगी? खट्टी डकारें आएंगी, तीखी डकारें आएंगी, जैसे एसिडिटी हो जाती है ना वैसा। मूर्छा, भ्रम और स्वेद। उसके बाद कफज हृदय रोग में गुरु स्निग्ध चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोई सेवन कर रहा है। अचिंतनम, कोई बिल्कुल चिंता ही नहीं करता है। अचेष्टनम, कोई चेष्टा नहीं है, मतलब गुरु पदार्थों का ज़्यादा सेवन, स्निग्ध पदार्थों का ज़्यादा सेवन अगर कोई कर रहा है, कोई चिंता नहीं कर रहा है, बिल्कुल चिल सी लाइफ जी रहा है, सो रहा है आराम से, ठीक है, और ज़्यादा सो रहा है, तो ऐसे लोगों को कफज हृदय रोग होता है। इसमें इसके लक्षण क्या होंगे? स्तैमित्य भारीकम, वैसे ही कफज शिरोरोग में भी हमने सेम लक्षण पढ़ा। स्तैमित्य भारीकम मतलब बहुत भारी भारी फील होगा, ऐसा लगेगा किसी ने कुछ रख दिया है भारी सा। तंद्रा, अरुचि, भवत्यश्म आवृतम, भवतस्य आवृतम मतलब ऐसा लगेगा कि हृदय पर किसी ने पत्थर रख दिया है, ठीक है। उसके बाद सन्निपातज, तीनों दोषों के मिक्स लक्षण, तीनों कारण और तीनों दोषों के मिक्स लक्षण। इसमें कोटेशन आता है सन्निपातज हृदय रोग के लिए कष्टदह कष्ट साध्य। कष्टदह कष्ट साध्य मतलब जो सन्निपातज हृदय रोग होता है वो बहुत कष्ट से भी मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट से ठीक होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट से ठीक होता है। तो ये कष्टदह कष्ट साध्य जो कोटेशन है वो सन्निपातज हृदय रोग के लिए आता है। उसके बाद कृमिज हृदय रोग में तिल, गुड़ से बने पदार्थों का अति सेवन कोई कर रहा है तो इससे क्या होगा? ग्रंथि की उत्पत्ति होगी, ठीक है। ग्रंथि मतलब गांठ बन जाएगी, फिर उस गांठ में सड़न होगी, सड़न होने के बाद उसमें कृमि की उत्पत्ति होगी और फिर वो हृदय का भक्षण करेंगे, मतलब वो हृदय को खाएंगे। इसमें क्या लक्षण होंगे? सुई चुभने से पीड़ा होगी, मैंने बताया कृमिज में वातज लक्षण मिलते हैं और साथ में कंडू मिलता है, तो इसमें सुई चुभने से पीड़ा होगी। और शस्त्रे जार्त कंडू मतलब शस्त्र से काटने जैसी पीड़ा होगी, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि मुझे हृदय पे कोई शस्त्र से काट रहा है, ठीक है, और खुजली होगी, कंडू। दोष भेद विकल्प देखते हैं। दोष भेद विकल्प आचार्य चरक ने 62 बताए हैं और रस भेद विकल्प 63 होते हैं, ठीक है। आचार्य वाग्भट ने दोष भेद विकल्प और रस भेद विकल्प दोनों ही 63 बताए। अब ये 62 किस टाइप से होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सन्निपातज देखेंगे। सन्निपात मतलब तीनों दोषों को साथ में लेना है, वात भी होगा, पित्त भी होगा और कफ भी होगा। इससे 13 प्रकार के होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं 13 प्रकार के। तो सबसे पहले द्विउल्बण, द्विउल्बण मतलब दो दोष ज़्यादा बड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसे हम करेंगे तो 3 होंगे। अब देखो कैसे होंगे, एक दोष बढ़ा हुआ है और 2 ज़्यादा बढ़े हुए हैं, एक सिर्फ बढ़ा हुआ है, मतलब कफ वृद्ध, वात पित्त अधिक वृद्ध, वात वृद्ध कफ पित्त अधिक वृद्ध, पित्त वृद्ध कफ वात अधिक वृद्ध। मतलब हमको तीनों को साथ में लेना है, तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है साथ में, कफ वात पित्त तीनों साथ में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सन्निपात वाला कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 को हमको अधिक वृद्ध करना है, तो एक कफ वृद्ध, वात पित्त अधिक वृद्ध, इस तरीके से ये 3 बनेंगे। उसके बाद आएगा एक उल्बण, एक उल्बण मतलब एक दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब देखो जो वात पित्त है वो वृद्ध है, मतलब वात पित्त तो बड़े हैं लेकिन कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कफ अतिवृद्ध, कफ पित्त वृद्ध, वात अतिवृद्ध, कफ वात वृद्ध, पित्त अतिवृद्ध, तो इससे 3 कॉम्बिनेशन बन गए।
मतलब एक बार हमने 2 को ज़्यादा बढ़ाया, एक बार हमने 1 को ज़्यादा बढ़ाया। उसके बाद अगर हम 1 को बढ़ाएँ, एक हीन, एक मध्य, एक अधिक, मतलब कि एक दोष बढ़ेगा, दूसरा उससे ज़्यादा बढ़ेगा और तीसरा सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? तो एक वृद्ध, दूसरा वृद्धतर। वृद्धतर मतलब ज़्यादा बढ़ा हुआ और वृद्धतम मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ, ठीक है? तो ऐसे अगर हम करेंगे तो 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वात वृद्ध, पित्त वृद्धतर और कफ वृद्धतम। वात वृद्ध, कफ वृद्धतर और पित्त वृद्धतम। मतलब वात बड़ा है, पित्त और ज़्यादा, कफ सबसे ज़्यादा। वात बड़ा है, कफ ज़्यादा और पित्त सबसे ज़्यादा। अगर हम ऐसे कंबाइन करेंगे तो 6 बनेंगे। और एक होता है समृद्ध। समृद्ध मतलब वात पित्त कफ तीनों सेम बढ़े हुए हैं, इक्वल बढ़े हुए हैं, ठीक है? तो ये होता है समृद्ध। तो अब इनको देखो, 3 + 3 + 6 + 1 13 हो गए, तो ये सन्निपात से 13 हो गए। उसके बाद हम द्वंद्वज देखते हैं। अब इसमें हमें 2-2 दोषों का कॉम्बिनेशन करना है, तो इससे टोटल 9 होंगे। अब इसमें एक को ज़्यादा बढ़ाना है। वात वृद्ध, पित्त अधिक वृद्ध। वात वृद्ध, कफ अधिक वृद्ध। अगर हम ऐसे कंबाइन करेंगे तो 6 हो जाएंगे। उसके बाद एक होता है समृद्धि, मतलब वात पित्त सेम बढ़े हुए हैं, वात कफ सेम बढ़े हुए हैं और पित्त कफ सेम बढ़े हुए हैं। तो ये हो गया 6 + 3 9 द्वंद्व से। उसके बाद पृथक पृथक, अब हम सिंगल सिंगल को ले रहे हैं, तो 3 होंगे। वात बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है। टोटल देखो 13 + 12, 13 सन्निपात वाले और 12 द्वंद्वज वाले। इनको ऐड करेंगे तो 25 आ गए। अब हमने वृद्ध वाले 25 हो गए, तो ऐसे सेम टू सेम वृद्ध वाले, ऐसे ही सेम टू सेम जो क्षीण वाले होंगे वो भी 25 हो जाएंगे। देखो कैसे, क्षीण वाले सन्निपात में अब हम क्षीण वाला देखेंगे। कफ क्षीण, वात पित्त अधिक क्षीण, ठीक है? वात क्षीण, कफ पित्त अति क्षीण, पित्त क्षीण, कफ वात अति क्षीण, ठीक है? मतलब 2-2 दोष ज़्यादा कम हुए हैं। फिर इसमें एक-एक दोष ज़्यादा कम हुआ है, इस तरीके से, है ना? फिर एक कम हुआ है, एक ज़्यादा कम हुआ है, क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम। मतलब एक कम हुआ है, एक ज़्यादा कम हुआ है और एक सबसे ज़्यादा कम हो गया है। इस तरीके से कंबाइन करेंगे। और वैसे ही द्वंद्वज में करेंगे। वात क्षीण, पित्त अति क्षीण, वात क्षीण, कफ अति क्षीण, तो ये 6 हो जाएंगे। समवृद्धि में देखेंगे, वात पित्त सम क्षीण, वात कफ सम क्षीण, पित्त कफ सम क्षीण, और फिर वात क्षीण, पित्त क्षीण, कफ क्षीण। तो ऐसे हम वृद्ध और क्षीण का अगर कंबाइन करेंगे तो वृद्ध के भी 25 और 25 क्षीण के, टोटल 50 हो गए। अब हमें 62 चाहिए। अब आगे के 12 कैसे होंगे? अब आगे हमें दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है, वृद्ध को भी और क्षय को भी, ठीक है? अब हमें एक को बढ़ाना है, एक को क्षय करना है और एक को इक्वल जितना है उतना ही बने रहने देना है। तो वात वृद्ध, पित्त सम, कफ क्षीण, वात वृद्ध, कफ सम, पित्त क्षीण। ऐसे हम कंबाइन करेंगे तो 6 बन जाएंगे। उसके बाद 2 को बढ़ाना है, 1 को कम करना है, इससे 3 हो जाएंगे। कफ पित्त वृद्ध, वात क्षीण, वात कफ वृद्ध, पित्त क्षीण, वात पित्त वृद्ध, कफ क्षीण। 2 को बढ़ाया, 1 को कम किया। अब इसका उल्टा, 1 को बढ़ाओ, 2 को कम करो, तो इससे भी 3 हो जाएंगे। वात वृद्ध, पित्त कफ क्षीण, पित्त वृद्ध, वात कफ क्षीण, कफ वृद्ध, वात पित्त क्षीण। तो ऐसे 25 वृद्ध के, 25 क्षीण के और 12 वृद्ध और क्षीण और सम के मिलाकर टोटल हो जाएंगे हमारे 62, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18 प्रकार के क्षय। अब 18 प्रकार के क्षय होते कैसे हैं? वात पित्त कफ तीनों दोषों के, वात क्षय, पित्त क्षय, कफ क्षय, 3 हो गए। 7 धातुएं होती है हमारी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबका क्षय। उसके बाद जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नाक, कान, नेत्र, मुख, लोमकूप, इन सब के मल और पुरुष और मूत्र, टोटल 7 क्षय हो गए। और एक होता है ओज का, तो इन सबको प्लस करेंगे, 3 + 7 + 7 + 1, तो ये 18 क्षय होते हैं, ठीक है? अब इसमें हम सबसे पहले धातुओं के क्षय को देखते हैं। सबसे पहले आता है रस क्षय। अब इसमें मैंने आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट के भी सबके लक्षण लिखे हैं क्षय में। और आचार्य चरक के जितने भी श्लोक हैं ना, स्पेशली जो धातुओं के हैं, वो आप सबको याद करने हैं। लेकिन अगर किसी को याद नहीं हो रहे हैं, कोई अच्छा है रटने में, तो रट लो सातों श्लोक, बहुत काम आएंगे, आगे भी हर जगह काम आएंगे। लेकिन अगर तुम लोग नहीं रट पा रहे हो तो कम से कम यहाँ पे मैंने कुछ कुछ कोटेशंस लिखे हैं, उतना याद कर लेना।
और मैंने आचार्य वाग्भट और सुश्रुत के भी इम्पोर्टेंट वाले लक्षण ही लिखे हैं, सारा श्लोक नहीं लिखा है, तो मिनिमम एटलीस्ट इतना तो याद रखना ही है। अब रस क्षय में आचार्य चरक क्या बोलते हैं, घटते सहते शब्दम न उच्चैर द्रवति। इसका मतलब होता है कि जिस भी पर्सन में रस का क्षय हो जाता है तो उससे शब्द जो है वो सहन नहीं होते हैं, मतलब आवाज़ें, शोर, ये सब सहन नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये रस क्षय का लक्षण है। उसके बाद धड़कन बढ़ जाएगी, थोड़ा सा परिश्रम करने में भी हृदय कंपति, मतलब हृदय की धड़कन चलने लगती है, थोड़ा सा भी काम कर लिया तो तेज चलने लगती है, दर्द होता है। आचार्य वाग्भट रस क्षय का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण बताते हैं, शब्द असहिष्णुता। ठीक है, मतलब सेम बात है, सेम मीनिंग है कि जो आवाज़ है, शब्द है, वो कोई अगर बात कर रहा होता है तो वो सहन नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत इरिटेशन होता है कि मत बात करो अगर किसी में रस क्षय है तो। उसके बाद रक्त क्षय आता है, परुषा स्फुटिता त्वगृक्षा। परुषा मतलब होता है कठोरता। ठीक है, थोड़े से हार्डनेस, फ्लैकी सी स्किन हो जाएगी। स्फुटिता मतलब स्किन फटने लगती है, जैसे ठंड में कैसे क्रैक्स आने लगते हैं स्किन में। त्वगृक्षा मतलब स्किन रूखी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो ये रक्त क्षय के लक्षण होते हैं। आचार्य सुश्रुत भी वही बताते हैं, त्वक पारुष्यम अम्ल शीत प्रार्थना। ठीक है, अम्ल शीत प्रार्थना मतलब अगर किसी में रक्त क्षय है, कोई एनीमिक है, तो उसे कैसी चीज़ें अच्छी लगेगी, अम्ल शीत, खट्टी और ठंडी चीज़ें अच्छी लगेगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य सुश्रुत बताते हैं सिरा शैथिल्यम। ठीक है, सिरा शैथिल्यम मतलब जो वेंस है वो लूज हो जाएगी। शैथिल्यम मतलब होता है ढीला पड़ जाना, लूज पड़ जाना। फिर आता है मांसक्षय। मांसक्षय में आचार्य चरक बोलते हैं स्फिक ग्रीवा उदर शुष्कता। इंपॉर्टेंट है, स्फिक मतलब हमारा नितंब, बटक्स वाला रीजन, ग्रीवा नेक रीजन और उदर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, शुष्कता मतलब सूख जाएंगे मांसक्षय में। आचार्य सुश्रुत बताते हैं मांसक्षय में धमनी शैथिल्यम। ठीक है, मतलब जो धमनी है, जो आर्टरीज है, वो लूज हो जाएगी अगर मांसक्षय है तो। अब इसको याद कैसे रखना है, धमनी में म आ रहा है और ये मांसक्षय का है, सिरा में आखिरी में रा आ रहा है और ये रक्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिरा रक्त क्षय। ठीक है, सिरा शैथिल्यम रक्त क्षय का लक्षण है, धमनी शैथिल्यम मांसक्षय का लक्षण है। उसके बाद आगे मेद क्षय आता है। मेद क्षय में संधि नाम स्फुटनम। अगर मेद का क्षय हो गया है तो जो संधियां हैं उसमें स्फुटनम आवाज़ें आने लगेगी। ठीक है, संधियों में से। ठीक है, मतलब कि जनरली जॉइंट्स में ऐसे फ्रिक्शन होने लगेगा। जो मेद होता है वो स्नेहांश होता है हमारा। ठीक है, स्नेहांश। अब स्नेहांश होता है तो दोनों जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वही होता है, उसी को, वो भी स्नेहांश ही है। तो वो कम हो जाएगा तो दोनों जॉइंट्स के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होने लगता है, आवाज़ होने लगती है। ठीक है, तो वही संधि नाम स्फुटनम। उसके बाद आता है ग्लानि लक्षणों। जो हमारी आंखें हैं, पेशेंट की जो आंखें हैं उसमें ग्लानि दिखाई देगी। ठीक है, ग्लानि मतलब थकावट दिखाई देगी, आंखें एकदम डल डल सी दिखाई देगी, थकी हुई सी। तंतुत्वम च उदरस्य, मतलब उदर की जो स्किन है, मतलब जो पेरिटोनियल जो पेरिटोनियल जो फैट होता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। मतलब उदर की जो स्किन है वो एकदम पतली हो जाएगी, तंतुत्वम। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं प्लीहावी वृद्धि, मतलब स्प्लिनोमेगेली हो जाएगी, स्प्लिन की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। संधि शून्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि शून्यता मतलब संधियों में खालीपन फील होगा। ठीक है, एक ही बात है, साइनोवियल जो फ्लूइड है वो कम हो रहा है तो संधि शून्यता या संधि नाम स्फुटनम। रोक्ष्यम मैदुरमासम, मतलब वही जो उदर का मांस है वो रुक्ष हो जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद आचार्य वाग्भट बोलते हैं स्वप्रणम कटिया, ट है ये। ठीक है, मतलब जो कमर है उसमें दर्द होगा, प्लीहा वृद्धि, स्प्लिनोमेगेली, स्प्लिन बढ़ जाएगा। अस्थि क्षय में केश, लोम, नख, दाढ़ी, दांत ये सब गिर जाते हैं, अस्थि का क्षय होता है तो। और इसमें आता है संधि शैथिल्यम। ठीक है, याद रखना, संधि स्फुटनम मेद क्षय आचार्य चरक, संधि शून्यता आचार्य सुश्रुत बताते हैं मेद क्षय का लक्षण। संधि शैथिल्यम मतलब संधियों में ढीलापन आता है अस्थि क्षय की वजह से। अब देखो, अगर दो अस्थियां हैं, समझ लो ये जॉइंट है, ये जुड़ा हुआ है लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब अगर ये अस्थि का क्षय हो गया, मतलब अस्थि क्षय में अस्थियां छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है लिगामेंट्स ये लूज पड़ जाएंगे ना, तो ये जो जॉइंट है ये लूज हो जाएगा, तो ये होता है संधि शैथिल्यम। ठीक है, संधि शैथिल्यम अस्थि क्षय का लक्षण है।
उसके बाद आचार्य सुश्रुत इसमें बताते हैं अस्थि शूलम। अस्थि शूलम, अस्थि में दर्द होगा। आचार्य वाग्भट दोनों का बताते हैं, अस्थि तोदम मतलब अस्थि में दर्द होगा, ये आचार्य सुश्रुत का, और संधि शैथिल्यम आचार्य चरक का भी। उसके बाद मज्जाक्षय आता है, प्रदंतवात रोगिणी। प्रदंतवात रोगिणी मतलब जिसमें मज्जाक्षय होता है, तो जनरली वो वात रोगों से पीड़ित रहता है पेशेंट, ठीक है। हमेशा ही वो कैसे रोगों से पीड़ित रहता है, वात रोगों से। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं अस्थि नस्तोदो, अस्थि शून्यता, अस्थि में शून्यता होगी और अस्थि में दर्द होगा। आचार्य वाग्भट बहुत इंपॉर्टेंट है, तिमिर दर्शनम मतलब ब्लैकआउट सा हो जाएगा, आंखों में काला काला दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मज्जाक्षय में आचार्य वाग्भट बताते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं है, अगर तुम लोग इनको एक बार शांति से 1-2 बार रीड करोगे ना, तो अपने आप याद रह जाएंगे सबके लक्षण। और बाकी आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।